संचार व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से वो पूरी खरीद ली 3600 करोड़ रुपए में। तब आप बताइए दोस्तों कि जिस गवर्नमेंट को हमारी जनता वोट करती है, क्या वो गवर्नमेंट वाकई हमारी है या वो गवर्नमेंट को खरीद लिया है, संस्थाओं को खरीद लिया है अदानी ने। सबसे ज्यादा विस्तार हो रहा है अदानी का। अदानी अंबानी के अंदर चल रहा कंपटीशन और देश के बैंकों का पैसा 50% उसके पास है, तो सरकार के पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होंगे। या एक तरफ ये कह लें, जो रिपोर्ट बताती है कि बैंकों का बहुत सारा पैसा डूबने वाला है, जितना सारा कर्जा है और जितना लिवरेज बता रहे हैं कि हद से ज्यादा। यहां पर दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। जी हां, इसलिए भी क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, उस खबर को सुनने के बाद आम आदमी के, मिडिल क्लास मैन के पैर उखड़ जाएंगे। शायद उनका पैसा भी जब्त हो जाएगा बैंकों में। आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, एक ऐसी खबर लेके आ रहा हूं अदानी ग्रुप के ऊपर, जो खबर अभी अभी डाली गई है 1 या 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले, जिसके ऊपर मीडिया ने आपको बताया नहीं होगा, शायद कम यूट्यूब चैनल के वीडियोस बने होंगे। लेकिन अब यह बताना बहुत जरूरी है कि यहां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने 5 से चुनावों के लिए खेल रही है, ये वही अदानी है जिन्होंने रिस्क लिया था प्रधानमंत्री मोदी को जिताने का और बहुत बड़ा डोनेशन दिया था प्रधानमंत्री मोदी को। होलोग्रामिस्टिक और पता नहीं कितनी 2014 में रैलियां कराई थी प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके बाद से आज तक 8 साल में कोई भी होलोग्रामिस्टिक कोई रैली प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार में रहते हुए नहीं की। शायद खर्चा बहुत होता होगा इसमें, लेकिन जो मैं खबर लेकर के यहां पर आया हूं, यहां पर 2 पहलू है खबर के। पहली खबर यह है कि अदानी के जो शेयर सोमवार को बहुत तेजी से छलांग मार रहे थे, वो एकदम से नीचे गिर पड़े। क्यों गिर पड़े उसके बारे में भी बताऊंगा। और दूसरी खबर यह है कि एनडीटीवी, जो एक निष्पक्ष पत्रकारिता का प्रतीक है, जो थोड़ा बहुत निष्पक्ष दिखा देता है कभी कभी और क्रेडिबिलिटी रवीश कुमार की है, उसको भी खरीदने की तैयारी कर दी गई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में है। ये खबर जो है विस्तार में क्या है, इसको अब शुरू करते हैं। मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। क्या एनडीटीवी बिक जाएगा? क्या एनडीटीवी में इनडायरेक्टली हिस्सेदारी खरीद के एनडीटीवी को बाहर कर दिया जाएगा? ये वही एनडीटीवी है जिस पर मोदी की सरकार ने, ईडी आईडी ने काफी ज्यादा छापे डाले थे। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब एनडीटीवी के खिलाफ कोई सबूत न मिला, तो फिर एनडीटीवी को खरीदने की पहल जो है अदानी ने कर दी है। अदानी समूह ने जब ये पहल की है, तो किसके कहने पे की है, क्यों की गई है? देश के समाचार पत्रों और राष्ट्रीय संस्थाओं पर डाके क्यों डाले जा रहे हैं, क्यों गुलाम बनाया जा रहा है उन चैनलों को जिनकी थोड़ी बहुत लोकप्रियता बची है। शायद जो सच दिखाते होंगे उनका सच कब्जाने की कोशिश की जा रही है। सेम इस तरह से जैसे अरविंद केजरीवाल और मोदी जी का ड्रामा जो है दिल्ली में शराब, महाराणा प्रताप और दुनिया भर की चीजों में चल रहा है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या हुआ और किस रिपोर्ट के आने के बाद अदानी के शेयर डाउन हो गए और क्यों एनडीटीवी को खरीदने के इच्छुक हैं अदानी। बात शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी खबर आई, कौन सी रिपोर्ट आई? जी हां, रिपोर्ट ये आई, गौतम अदानी के समूह के कर्ज के दम पर विस्तार करने को लेकर के फिच रेटिंग्स की फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म क्रेडिट साइट्स ने चिंता जाहिर की है। क्रेडिट साइट्स ने अदानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मंगलवार को अदानी समूह के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। अदानी पावर और अदानी बिल्मर के शेयर में तो 5% तक की गिरावट हो गई थी और लोअर सर्किट लग गया था, मतलब व्यापार बंद हो गया था। क्रेडिट साइट ने गौतम अदानी के अदानी समूह के कारोबार को लेकर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि यह समूह डीपली ओवर लिवरेज्ड मतलब कर्ज में बहुत ज्यादा दबा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि अदानी समूह आक्रामक होकर लगातार विस्तार कर रही है, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अदानी समूह ऐसे बिजनेस में कदम रख रहा है जिसमें बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रमोटर की तरफ से ग्रुप कंपनियों में बहुत कम पूंजी डाली गई है और बैंकों से कर्जा ज्यादा लिया गया है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बाजार में दबदबा कायम करने के लिए अदानी समूह और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा करने की होड़ में गलत निर्णय होने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। क्रेडिट रिसर्च फर्म ने रिपोर्ट में कहा, अदानी समूह पर बहुत ज्यादा कर्ज बकाया है और अपनी परिस्थिति का फायदा उठाने के चलते समूह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही रिपोर्ट में यह कहा गया कि कंपनी कर्ज के जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। रिपोर्ट में निवेशकों को अदानी समूह की कंपनियों में निगरानी के अभाव को लेकर के आगाह किया गया। इस रिपोर्ट के चलते अदानी समूह के शेयर बाजार में जो शेयर थे अदानी के, वो बहुत गिरते हुए दिखाई दिए। अदानी के बारे में रिपोर्ट छपती है एनडीटीवी प्रॉफिट में, अदानी ग्रुप इज डीपली ओवर लिवरेज्ड, रिपोर्ट वो छापते हैं। इंग्लिश में रिपोर्ट है, लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद जो है एक खबर और आती है एनडीटीवी से संबंधित। अदानी मीडिया की इकाई ने इनडायरेक्ट तरीके से एनडीटीवी में 29.18% का स्टेक लेगी। ओपन ऑफर पेश किया है एनडीटीवी को खरीदने के लिए। अदानी ग्रुप की मीडिया कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड इनडायरेक्ट तरीके से एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी लेगी। 23 अगस्त को आई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी मिली। अदानी ग्रुप एनडीटीवी में हिस्सेदारी लेने के लिए ओपन ऑफर पेश करेगा। यह अधिग्रहण एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड AMNL की पूर्ण सहयोगी इकाई विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड BPCL के जरिए किया जाएगा। AMG मीडिया नेटवर्क पर अदानी एंटरप्राइजेस का मालिकाना हक है। यह है वो खबर जो खबर दिखाती है कि आने वाले समय में इसके पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होंगे और सूचनाओं पर अधिकार के पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होंगे। या एक तरफ ये कह लें, जो रिपोर्ट बताती है कि बैंकों का बहुत सारा पैसा डूबने वाला है, जितना सारा कर्जा है और जितना लिवरेज बता रहे हैं कि हद से ज़्यादा उन्होंने अपने कम पैसे लगाए लेकिन बैंकों से ज़्यादा कर्ज लिए हैं। मैंने आपको उस रिपोर्ट में बताया था कि अदानी के पास, और ये पहले भी रिपोर्ट आई है कि अदानी के पास बैंकों का कम से कम 54% पैसा है। ये खबरें आपने सुनी भी होंगी। लेकिन यहां जब ओवर लिवरेज खुद आज तक जैसे चैनल और एबीपी न्यूज़ के चैनल, जो मोदी और गोदी के चैनल कहे जाते हैं, उनके पत्रकार जब ये बात छापते हैं तो क्या ये भूमिका तैयार नहीं कर रहे कि अदानी की क्या गलती, घाटा हो गया। मोदी जी भी झूला डंडा लेकर के तैयार हैं कि चल पड़ेंगे कहीं भी, लेकिन अदानी को कर्ज देने की रफ्तार कम नहीं हुई है। अदानी ने अभी अभी छत्तीसगढ़ में एक प्लांट खरीदा है। मध्य प्रदेश की पूरी जो विद्युत प्रणाली है, जो संचार व्यवस्था है इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट से वो पूरी खरीद ली 3600 करोड़ रुपए में। तब आप बताइए दोस्तों कि जिस गवर्नमेंट को हमारी जनता वोट करती है, क्या वो गवर्नमेंट वाकई हमारी है या वो गवर्नमेंट को खरीद लिया है, संस्थाओं को खरीद लिया है अदानी ने। सबसे ज्यादा विस्तार हो रहा है अदानी का। अदानी अंबानी के अंदर चल रहा कंपटीशन और देश के बैंकों का पैसा 50% उसके पास है तो 38% या 35% अंबानी के पास होगा और वो चंदा बड़े बड़े देते होंगे। और हमें जो सच्ची खबरें हैं, जिन पर बहस चलनी चाहिए, जिन पर खबरें बोलते हुए अंजना ओम कश्यप का गला सूख जाएगा, एनडीटीवी के पत्रकारों का गला सूख जाएगा, जी न्यूज़ के सुधीर तिहाड़ी का गला सूख जाएगा, ये बातें आपके सामने लेके नहीं आते हैं। आपके सामने बातें आनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आते हैं एनडीटीवी के अधिग्रहण पर। आप जानते हैं कि एकमात्र चैनल एनडीटीवी है जिसकी क्रेडिबिलिटी रवीश कुमार के ऊपर बनी हुई है। रवीश कुमार जो रिपोर्ट दिखाते हैं, तो कल को क्या गारंटी है जब अदानी के अंडर में ये एनडीटीवी आ जाएगा, तब क्या हमें सच्ची रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी? या ऐसे पत्रकार यूट्यूब पर जो सक्रिय हैं, जो कभी 2014 में यूपीए सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाते थे और आज जिनके रोटी के लाले नहीं हैं, उस जो तनख्वाह मिलती थी वहां उससे ज्यादा कमाते हैं यूट्यूब से 40-40 लाख, 45-45 लाख, क्योंकि उनको पता चल गया है
कि हमने जब गलत किया था यूट्यूब बनाओ, मजे में रहोगे। भैया उनका यकीन कर लीजिए, ये हम जैसे गरीब यूट्यूब वाले का यकीन कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर ये खबर आपको लगता है कि स्पार्क करेगी तो इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।